तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में सिर्फ 5% टू 10% कार्य करता है। कितना? 5% टू 10% वर्क करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% टू 90% काम करता है। तो कहने का मतलब है हमें अपने माइंड को किस माइंड से रिस्टोर करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड को रिस्टोर करना पड़ेगा। किस माइंड को शार्प करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करना पड़ेगा। और किस माइंड से हमें वर्क करना चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड से वर्क करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा होता है 5%, सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है 10%। ये तो सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है कि जाहिर सी बात है, हम इसके पहले भी ये बात सुन चुके हैं। लेकिन आगे इसका वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो ये हम सबसे पहले जानेंगे। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को चेतन मन भी कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड को चेतन मन भी कहा जाता है। अब हमारी बॉडी होती है, बॉडी में ब्रेन होते हैं, मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, अहंकार होता है। तो हमारा जो ब्रेन के पार्ट पड़े हुए, ब्रेन के क्या पड़े हुए? पार्ट पड़े हुए। तो इस ब्रेन को दो भागों में विभाजित किया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आज हमारा टॉपिक ही है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्शन लेता है, कृति करता है, कार्य करता है। जो भी हम आज सुन रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हो, तो वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। विल पावर, जो हम बुद्धि बोलते हैं, जिसको तर्क बोलते हैं, वो सारा कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। जब भी हम नियोजन करते हैं, किसी चीज का हम नियोजन करते हैं, तो वो प्लान कहा जाता है। तो उस नियोजन भी हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। एनालिसिस करना, तर्क करना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड से होता है। बिहेवियर, हमारी जो कृति होती है, हमारा स्वभाव होता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड से होता है। एक्शन, जब हम कुछ निर्णय लेते हैं और निर्णय के लेने के बाद हम कार्य करने की जो प्रोसेस करते हैं, जिसे हम एक्शन कहते हैं, वो भी कॉन्शियस माइंड का वर्क है। गोल, एक ध्येय जिसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें जिंदगी में ये चीज करना है और ये चीज पाना है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। ठीक है। इंट्यूशन आना, हमें अंतर प्रेरणा होना, एक इसका काम है, सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें रहती है, जो हमारा 95% का वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड, उसमें क्या चीजें रहती है? तो उसमें चीज रहती है इमोशन, भावनाएं छुपी रहती है, भावनाएं। और उस भावनाओं की कीमत क्या होती है, ये हम जानेंगे। पर्सनल बिलीफ, हमारे खुद के विश्वास रहते हैं, मान्यता रहते हैं, गैर मान्यता रहते हैं। कभी कभी हमारे बचपन में कुछ अच्छी सोच मिल जाती है, कुछ बुरी सोच मिलती है। तो हमें अपने जीवन में बुरी सोच बहुत पीछे रिवर्स करती है, और अच्छी सोच जो होती है वो आगे बढ़ाती है। लेकिन हमें अपनी उस अच्छी सोच को बिल्कुल शार्प करना है। तो हमारे कल्चर होते हैं, तो प्रोजेक्शन, और साथ ही साथ में हमारी आइडेंटिटी, जो हम अपनी खुद की पहचान बनाए रखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसे कि वर्कर, जो टीचर रहते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या घुसी बात रहती है कि मैं एक वर्कर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। ठीक है, उनको बिलीव में होता है, उनकी मान्यता रहती है कि मैं वो चीज हूँ, और उसी चीज को वो मानते हैं। यानी उनका बिलीव वह रहता है, उसका विश्वास रहता है। इसलिए वो 10 लोगों के 100 लोगों के सामने अपने अंतर से बोलते हैं कि मैं ये चीज हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है। तो वो अंदर से ही आता है। हमारी आदतें, जो हम दिन भर के रोजमर्रा की जिंदगी में जो ही कृति करते हैं, और उनकी हमें आदत लग जाती है, तो वो आदत कहाँ फिट होती है? वो आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। 'ऑल मेमोरीज', हमारी बचपन से लेके 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 'ऑल मेमोरीज', हमारी बचपन से लेके
अभी तक के जो भी मेमोरी है, जो भी बुद्धि है, जहां भी स्टोर हुआ चुका है हमारा डाटा, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में भी होता है और सबकॉन्शियस माइंड में होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी, जो यादें छुपी रहती है, वो यादें लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, बहुत लंबे समय तक के रहती है। इनको मिटा नहीं सकते, बहुत जल्दी मिटा नहीं सकते। तो नीट और क्लियर इमेज हमें जो चाहिए वो हम देख सकते हैं। हम जिसकी याद करते हैं वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है। हम जब विचार करते हैं, जरा से सोच में पड़ जाते हैं, तो हम जिसका भी विचार करते हैं तो उनकी छवियां हमारे बंद आंखों से भी हमारे सामने होती है। बिलीव करना, साथ में वेंट ऑफ सर्विस, रिसेस चेंज, हमारी जो भी आदतें हैं वो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अच्छी आदतें जोड़ सकते हैं, बुरी आदतें मिटा सकते हैं। और अनकॉन्शियस का जो होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ सीक्रेट छुपे हुए रहते हैं। ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा, ओलेसेंस, शेम एंड गिल्टी फील करना, ये सारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया है, आगे बताएंगे और आप बड़े ध्यान से इसे सोच समझ के समझिए। चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है हमने देखा है, आगे और मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करते, और एक कैसे काम करेगा। तो हम आज इन्हीं टॉपिक के पे वर्क करेंगे और सोचेंगे समझेंगे। चेतन मन हमारा 10% होता है, 5% भी होता है। 10% मान के चलो कि हमारा चेतन मन 10% होता है। जब हम कोई कार्य ध्यान लगा के करते, फोकस के साथ करते, कंसंट्रेशन के साथ करते, तो हम वो कार्य किस माइंड से करते, चेतन मन से कार्य कर रहे। जैसे कि आज हम वेबिनार देख रहे हैं, इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये किस माइंड से काम कर रहे हैं, हम चेतन मन से काम कर रहे हैं। जब भी आप ऑफिस में, किसी कार्यालय में वर्क करते होंगे तो किस मन से, माइंड से काम करते होंगे, चेतन मन से काम करते हैं। इसका कार्य जो है विल पावर है, तर्क लगाना, हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ही इसका वर्क नहीं छूटता। तो इस इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी जड़ तक के जाता है, और उसकी जड़ तक के जाने के बाद सही क्या और गलत क्या, इसका निर्णय भी चेतन मन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले चेतन मन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने के बाद में उसको सही और गलत का फर्क जमता है, और जब उसे सही लगता है तो वो फिल्टर करके सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता है, उस पर विश्वास रखता है। तो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिकल थिंकिंग और एनालिसिस, तर्क करना, ये सारी चीजें चेतन मन की है। अभी अचेतन मन क्या करता है, अचेतन मन हमारा किस तरीके से वर्क करता है। हमारा अचेतन मन 90% होता है, और जब हम कोई भी कार्य लगातार करते रहते हैं, उस कार्य की आदत हो जाती है हमें। जैसे कि समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते वक्त हमें आदत हो चुकी है बाइक चलाने की, तो हम गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त हम ये नहीं सोचते कि कब ब्रेक दबाना है, कभी एक्सीलेटर बढ़ाना है, कभी क्लच दबाना है, गियर कब बदलना है। ये हम अपने अंतरात्मा से करते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड से वर्क करते हैं। जिस तरीके से, छोटा एग्जाम्पल देने की चाहूँ तो, जब छोटा बच्चा साइकिल पढ़ता है, तो जब पहली मर्तबा वो साइकिल पढ़ता है तो वो चेतन मन से कार्य करता है। लेकिन जब वो साइकिल चलाना परफेक्शन होता है और वो अपने हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है, कितनी स्पीड में साइकिल चलाता है, कब कब ब्रेकर आता है तो ब्रेक दबाता है, ये सारे कार्य कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो कहने का मतलब, जो भी हम कार्य पहली मर्तबा करते हैं, पहली बार करते हैं, वो हम
चेतन मन से करते हैं, और जो रिपीटेशन की बात होती है, जो आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, वो हमारे अवचेतन मन से होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, जो बात अवचेतन मन में चली जाती है, चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है, तो उस चीज के लिए हमारा विश्वास बनता है, बिलीव बनता है। हमारे अंदर की जितनी भी इमोशन होती है, भावनाएं होती है, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड से आती है। किसी के लिए प्यार आता है, किसी के लिए गुस्सा आता है, किसी के लिए निगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, भावना, इमोशंस। ठीक है, आदत, हैबिट्स, मैंने बता दिया आपको हैबिट्स, कि जिस तरीके से हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान लगा के कार्य करते हैं तो वो हमारा चेतन मन से कार्य होता है। लेकिन जब हमें लगातार प्रैक्टिस करते हुए हम हमारी आदत बन जाती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाता है। इसलिए आदत, हैबिट्स बहुत महत्वपूर्ण है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। कल्पना, हम कल्पना करते हैं और बोलते हैं कि ये चीज काश मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता। ये मेरे कल्पना की, ये सपनों का शहर है। लेकिन सपनों के शहर में वर्तमान में कैसे लाना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक जो भी हम कल्पना करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो कहाँ से होता है? अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन इतना हमारा शार्प होना चाहिए कि हम इस के माध्यम से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना शार्प होना चाहिए। एक कहाँ से होगा? प्रैक्टिस से होगा। मैं आपको बताते चलता हूँ। स्वयं सूचना, अंतर प्रेरणा, इंट्यूशन, यानी स्वयं सूचना, हमारे अंतर से जो भी भाव निकलते, इंट्यूशन होते हैं, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है कि हमारे अंतरात्मा बोल रहा है, हमारा मन तो बोल रहा है, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये मुझे पता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा मन बोलता है वो 95% सही होता है, और जो हमारी बुद्धि बोलती है वो 5% का वर्क करती है। तो सबसे पहले हमें 95% वाले की सुनना है, दिल की सुनना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं हमें ये चाहिए होता है, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, ब्लॉकेज रहते हैं, वो अलग बात है। ब्लॉकेज को एक्टिव कर सकते हैं, अनब्लॉकेज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, इतने भी ब्लॉकेज नहीं होते कि कोई किसी का घात कर दे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जितने भी क्लियरेंस है वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। तो अंतर सूचना हमें मिलती रहती है, लेकिन हमें उसे समझने की बात होती है। हमें समझ नहीं होती, इसलिए हम उसको समझ नहीं सकते। लेकिन उसे किस तरीके समझे, जैसे कि आपको कुछ करने की इच्छा हुई, ठीक है, आप उसमें कॉन्शियस माइंड लगा देते हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करूंगा तो सही होगा कि नहीं सही होगा। रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम बारंबार फेल होते हुए आए, कभी सक्सेस की तरफ नहीं गए। तो सक्सेस के तरफ जाने के लिए हमें अवचेतन मन से कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अवचेतन मन से कार्य करने के पहले चेतन मन से जरा सी बात सोचना है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन से एक्सप्लेनेशन भी करता है, और उससे एक्सप्लेनेशन होने के बाद सही और गलत का डिसीजन लेता है। लेकिन हम ये भी बात सोचे है कि जब कोई बात सही है तो हमारे डायरेक्ट अवचेतन मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, फिल्टर होके। तो फिल्टर होने के बाद में जो हमारा विश्वास बनता है, तो वो विश्वास कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारी आदतें कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो उन आदतों को, उन विश्वासों पर विश्वास करके उन पर चलना चाहिए, तो हमारे कार्य सक्सेस हो जाएंगे। लंबे समय तक के याद रखने की शक्ति, जब भी हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है, चाहे वो अच्छी घटना हो बुरी घटना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है और उसका हमें एक तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, नहीं तो एक तो शॉक होता है, दुख होता है। तो दोनों तरफ से भी जो भी फीलिंग हमारे इमोशन में चली जाती है,
तो वो हमारे कहाँ चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। उनको भूलना हमें असंभव होता है, हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं फिर भी भूला नहीं पाते। लेकिन वो भी हम आगे सोचेंगे कि बुरी चीजों को कैसे भुलाया जा सकता है और अच्छी चीजों को कैसे रिस्टोर कराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। इससे भी बहुत बहुत बड़ी बातें होती है जो आप कर सकते हो अवचेतन मन के माध्यम से। तो अवचेतन मन आपका, साथ में बता देता हूँ, अवचेतन मन आपको कभी बीमार होने नहीं देता, और बीमारी आ रही भी है तो वो 6 महीने पूर्व आपको एक मैसेज देगा कि ये चीज आपको हो सकती है। आपने उस पर विश्वास किया, आपने उस पर विश्वास किया तो वो चीज होनी ही होनी है। और उसको आप अच्छे फीलिंग के साथ रिस्टोरेशन किए तो वो चीज आपको होंगी नहीं। यानी होना नहीं होना ये आपके बिलीव पे है, आपके विश्वास पे है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने आज के इस सेशन में देखा है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अभी हम जो बात करेंगे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के वर्क के बारे में। तो हमने इस जरिए ये बात सोच लिया है, ये बात समझा है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कितना मायना रखता है, और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसा वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे।